तो कहानी शुरू होती है बैकुंठ लोक से, जहाँ जय और विजय नामक दो भाई श्री हरि के द्वारपाल थे। एक समय की बात है जब श्री हरि विश्राम कर रहे थे और सप्त ऋषि उनसे मिलने आए। तब जय और विजय ने सप्त ऋषियों को श्री हरि से मिलने के लिए रोका। सप्त ऋषि उनके इस व्यवहार से अत्यधिक क्रोधित हुए। जय और विजय को श्राप दिया कि वे अगले 3 जन्मों तक पृथ्वी पर दैत्य के रूप में जन्म लेंगे। पहले जन्म में जय और विजय ने ऋषि कश्यप और दिति के यहाँ जन्म लिया। जय और विजय का नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पड़ा। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जन्म लेते ही बड़े हो गए और उन्होंने पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या चाहते हो। हिरण्याक्ष ने उत्तर दिया, प्रभु हमें ऐसा वर दीजिए जिससे न तो कोई युद्ध में हमें पराजित कर सके, न ही मार सके। ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उदंड और स्वेच्छारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। वह स्वयं विष्णु भगवान को अपने समक्ष तुच्छ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जहाँ पहुंचा, देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई ना मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। उसने वरुण के समक्ष उपस्थित होकर कहा, वरुण देव, आपने दैत्यों को पराजित कर राजसूय यज्ञ किया था, आज आपको मुझे पराजित करना होगा। हिरण्याक्ष का कथन सुन वरुण के मन में रोष तो उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने भीतर ही भीतर उसे दबा दिया और बड़े शांत भाव से कहा, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। तब वरुण देव की बात सुनकर हिरण्याक्ष ने देवर्षि ऋषि से नारायण का पता पूछा। देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि नारायण उस समय वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए गए हुए हैं। हिरण्याक्ष तुरंत उस स्थान के लिए प्रस्थान कर गया, क्योंकि उसी ने ही पृथ्वी को समुद्र में रखा था। वहां उसने भगवान वराह को अपने डाढ़ पर पृथ्वी को रख कर लाते हुए देखा। उस महाबली दैत्य ने वराह भगवान से कहा, अरे जंगली पशु, जल में कहाँ से आ गया? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहाँ लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दिया है। रे अधम, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को सरातल पर नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर दूंगा। हिरण्याक्ष के इन वचनों को सुनकर वराह भगवान को बहुत क्रोध आया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा। वे पहले पृथ्वी को उसके रसातल तक लेकर गए, उसके बाद आकर हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए ललकारा। 1000 वर्षों तक भगवान वराह और हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध होता रहा। भगवान विष्णु ने अपने दांतों और जबड़ों से हिरण्याक्ष का पेट फाड़ दिया और इस प्रकार भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष बैकुंठ लोक में चला गया।